गणेश जी का अनसुना रहस्य। क्या आपने सुना है कि गणेश जी को संगीत के देवता ने चुनौती दी थी, या कि वे एक बार अपनी भूख से पूरे राजमहल को खाली कर चुके हैं, और वो भी कि महाभारत जैसे महाग्रंथ को उन्होंने अपने टूटे हुए दांत से लिखा। अगर नहीं, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उन अद्भुत कहानियों की दुनिया में जहां हर पल छुपा है एक संदेश। विघ्नहर्ता गणपति की अनसुनी कथाएं। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, गौरी नंदन गणेश। भोलेपन में लिपटी मुस्कान, विशाल कान और सरल स्वभाव, यही हैं हमारे प्रिय बप्पा। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े। उस समय आकाश में बैठे चंद्रदेव यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठे। यह मजाक गणेश जी को अपमानजनक लगा। क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक खो जाएगी और संसार अंधकार में डूब जाएगा। चंद्रदेव ने तुरंत शिवजी से मदद मांगी। शिवजी के समझाने पर गणेश जी ने श्राप आंशिक रूप से वापस लिया, लेकिन यह मान्यता आज भी है कि गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना अशुभ माना जाता है। गणेश जी का वाहन मूषक बनने की कथा भी कम रोचक नहीं है। कहा जाता है कि संगीत के देवता क्रोंच एक दिन ऋषि वामदेव के चरणों पर अनजाने में पैर रख बैठे। क्रोधित ऋषि ने उन्हें विशाल और बलवान चूहे का रूप दे दिया। इस रूप में क्रोंच ने गांवों और आश्रमों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक दिन वह महर्षि पाराशर के आश्रम पहुंचा, जहां गणेश जी ठहरे थे। गणेश जी ने अपने पाश से उसे बांध लिया। तब क्रोंच ने क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। गणेश जी ने उसे दया देकर अपना वाहन बना लिया। तभी से मूषक उनका स्थायी साथी है। गणेश जी को मोदक प्रिय होने की कथा भी अद्भुत है। एक बार वे अपने माता पिता शिव पार्वती के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उनकी पत्नी अनसुया देवी ने बड़े प्रेम से भोजन परोसा, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। अंत में उन्होंने मोदक परोसा। जैसे ही गणेश जी ने मोदक खाया, उनकी भूख शांत हो गई और वे प्रसन्न होकर 21 बार डकार लेने लगे। तभी से मोदक को उनका सबसे प्रिय भोग माना जाने लगा। महाभारत की रचना में भी गणेश जी की अहम भूमिका है। महर्षि वेदव्यास ने इतनी विशाल कथा को लिपिबद्ध करने के लिए गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने शर्त रखी कि कथा बिना रुके सुनाई जाएगी। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी तभी लिखेंगे जब हर शब्द का अर्थ समझ आएगा। जब भी व्यास जी को विश्राम चाहिए होता, वे जटिल श्लोक सुनाते, जिससे गणेश जी को अर्थ समझने में समय लगे। कथा लिखते समय उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। यह इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और धर्म के लिए किया गया त्याग सबसे बड़ा है। गणेश जी की ये कथाएं सिर्फ पौराणिक घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। अपमान सहना आसान नहीं, लेकिन क्षमा करना और भी कठिन है। साथ ही ज्ञान की खोज में त्याग करना ही सच्ची साधना है। अगर आपके पास भी कोई अनसुनी या दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियों की उड़ान में साथ देने के लिए प्रेरणा की पतंग को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।